कल गाने भी जो बन रहे हैं ये वो चीज़ें भी कि भोलेनाथ चिलम सुल्फा गांजा ये सब मतलब क्या मतलब सच में शिव जी भगवान लेते हैं क्या ऐसी चीजें। सरासर गलत और सरासर महाबेवकूफी है। महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपने बोला, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये भारत का त्योहार नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स का त्योहार है। मैंने मंदिरों में भी 16 सोमवार के व्रत किसी को शादी करनी है तो वो पूजा कर रही है शिवलिंग पे, क्या मतलब मैं समझ नहीं पाया आज तक यार। देखो, माइथोलॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी है। अच्छा, शिव जी हमारे जो हैं भगवान जी, वो उनको हम जब भी देखते हैं कभी भी वो बिगड़ त्रिशूल के दिखाई नहीं देता। त्रिशूल तो को हम कभी भी, वो कभी भी वेपन नहीं है। कि शिव जी का कोई आकार नहीं बताते, निराकार बोलते हैं। देखो, ऐसा है, ये इसी फॉर्म में इसकी चीज़ बड़ी सुंदर जुड़ी हुई है। ये शिवलिंग जो होता है तो सब उसको सब पूछते हैं ये क्या है। हाँ, तो ये इसी से तो निकला है जो आपने निराकार बोला। तो हुआ क्या ना, शिव, तो शिवलिंग को हम बोलते हैं शिवालिंगा भी बोलते हैं। मतलब नीचे वाले का भी महत्व है कुछ? हाँ, देखो ना, जैसे ये शिवलिंग का जो है, तभी तो वो साइंटिफिक है। जी। जो आपका वर्टिकल सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया ऊपर से, ये दर्शा रहा है इनफाइनाइट कॉस्मिक कॉस्मोस। शिव जी को आदि योगी क्यों बोला जाता है? शिव को आदि योगी इसलिए कहा जाता है, आदि योगी, शिव सबसे पहले योगी हुए। आपने बताया था कि शिव जी ने कंठ में अपने विष रोका था, उनके गले में जो सांप होते वासुकी, तो उन्होंने वो वहाँ पे इसलिए डाला हुआ है कि वो रोक रहे हैं, या फिर उसको कोई वो अलग रीजन है क्या सर कि वो कुछ समझाना चाह रहे हैं इसको? हुआ क्या ना, समुद्र मंथन पे हम्म। जब असुर देवताओं का जब चर्निंग शुरू हुई कि भैया समुद्र मंथन करना है, जी तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा हमारे को रस्सी चाहिए। जी। तो उन्होंने कहा जी रस्सी पे ना हम वासुकी को यूज करेंगे। वासुकी बेसिकली है किंग ऑफ ऑल सरपेंट्स, हाँ जितने भी नागों के जो राजा हुए वो वासुकी हुए। जी तो उन्होंने कहा जी रस्सी की तरह हम वासुकी को यूज करेंगे। जी। अब सवाल आया है जी कौन कहाँ से पकड़ेगा। तो असुरों ने इंसिस्ट करा जी हम तो इसको पकड़ेंगे सर से। अच्छा। अब सर से जब पकड़ा तो पेन हुआ वासुकी को, और उस पेन में विष बाहर निकला। अब जब वो विष बाहर निकला तो उस विष को तो कोई समा नहीं पाया, क्योंकि वो विष तो जो था वो किसी के हाथ बस की नहीं थी, वो पूरा यूनिवर्स को तबाह कर देता। जी। तो उस समय भगवान शंकर आए और उन्होंने वो विष को धारण करा, कंठ पे रोका, जिसकी वजह से उनको नीलकंठ कहते हैं। शिव जी वो एक डांस करते हैं बड़ा खतरनाक से, उसको तांडव बोलते हैं सर, वो क्या है? मतलब कुछ उसका सिग्निफाई वो कुछ बताते हैं उसके थ्रू या क्या है? तो ऐसा हुआ ना कि जब सती ने प्राण छोड़े तो क्या हुआ कि भगवान शंकर का अपमान करने के लिए जो दक्ष हुए, जो सती के पिता और शंकर के ससुर जी। ओम ध्वनि को अगर आप थोड़ा और साइंटिफिकली देखोगे, ये टेस्ट किया गया है कि जैसे हम हर ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ओम, है ना, ये कैलकुलेट करा है कि ये 136.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और सेम फ्रीक्वेंसी होती है अर्थ की रोटेशन की, जो अर्थ घूम रही है हमारी पृथ्वी। तो जब अर्थ घूम रही है ना ऐसे ओम, तो ये वो ध्वनि है जो आपके अंदर भीतर अलाइनमेंट करती है आपका पूरा ऊपर से नीचे, और आपको बिल्कुल शांत कर देती है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज की रात्रि कोई नॉर्मल रात्रि नहीं है, आज महाशिवरात्रि है। और ये वह रात्रि है जिसमें अंधकार को अशुभ नहीं शुभ माना जाता है। और क्या आपको लगता है कि शिव कोई मूर्ति या पूजनीय है, या फिर कोई चेतना, या फिर विज्ञान कुछ? क्या लॉजिक है? मतलब भगवान को आस्था हम सब के अंदर है, तो हमें उस आस्था को किस नज़रिए या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए? तो मैं उस बारे में विचार करने के लिए आज अपने गुरु के साथ बैठा हूँ, जिनका नाम डॉक्टर उज्जवल चुग है। शायद आपने उनके पॉडकास्ट भी देखे होंगे, वो हर चीज़ को स्पिरिचुअल भी और पॉइंट टू पॉइंट साइंटिफिक रीजन के साथ बताते हैं, फैक्ट के साथ। तो आज मैं उनसे महाशिवरात्रि शिव जी के ऊपर
विचार पूछने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो आइए चलो सर के साथ इस बारे में बातचीत करते हैं। जय शिव शंभू सर। जय श्री हरिओम जी। जी, आज मैं सर आपके साथ इसलिए बैठा हूँ, कुछ विचार हैं, मेरे भी हैं और औरों के भी होंगे, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है महाशिवरात्रि। और सबको वेट भी है, क्योंकि वो जो एक आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, हल्दी मेहंदी ये सब। तो लोग बाग शिव जी की महाशिवरात्रि को भी ऐसे जैसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं, मतलब बनाते हैं जैसे शादी। तो सर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि, पहली बात तो मैं यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बहुत सी बार मैं बचपन से पूजा करता आ रहा हूँ, लेकिन सती माता, पार्वती माता, अब मुझे ये भी नहीं पता कि शादी उनकी सती माता से हुई थी या पार्वती माता से, ये शिवरात्रि किनके लिए बनाई जाती है स्पेशली। दूसरी चीज, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपने बोला, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये भारत का त्योहार नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स का त्योहार है। अच्छा। हाँ, और शिव क्योंकि यूनिवर्स का प्रतीक है, उसको समझेंगे कैसे? बट शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो हम कहते हैं, क्योंकि शिवरात्रि तो हर महीने, है ना, वो चतुर्दशी पे 14 डेज आफ्टर लूनर इक्लिप्स आती है। बट महाशिवरात्रि जो साल में एक बार आती है, वो बहुत सुंदर और बड़ा डिविनिकल दिन इसलिए होता है क्योंकि वैसे तो इससे अलग अलग स्टोरी जुड़ी हुई हैं। एक स्टोरी जो हम क्योंकि इसको इस उपलक्ष्य में मनाते हैं कि इस दिन महादेव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो ये वो रात्रि है ना। बट होता क्या है, हर कहानियां जो होती है ना, कहानियों के साथ बड़ी एक गहरी सिग्निफिकेंस होता है। दूसरा एक जो बड़ी सुंदर चीज उस दिन देखते हैं, और सही मायने में महाशिवरात्रि का ये बहुत बड़ा एसेंस है। भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था, समुद्र मंथन धारण किया था, हम सबको पता है, जिसकी वजह से हम उनको नीलकंठ बोलते हैं कि उन्होंने उसको कंठ पे रोका। अब आप इस चीज को देखो ना, तो उन्होंने कंठ से इसको निगला ना उगला, है ना। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल हलाहल विष से भरी पड़ी है, जहां पर द्वेष भी है, लड़ाई भी है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, ईगो भी है, सब कुछ है। तो वो कहते हैं कि इस संसार में अगर आप शिव को मानते हो तो आप इस तरीके से रहो, अगर आप शिव को धारण करते हो, कि ना तो इसको निगलो, निगलो का मतलब है आप रोने के लिए बैठ गए, अरे यार मेरे साथ बहुत गलत हो गया सब कुछ, है ना तो आप इसको अपने पे लो, और ना ही आप लोगों के साथ गलत करो, यानी कि उगलो, ठीक है, कि अपने मतलब के लिए औरों पे डाल दो सारी चीजें। तो शिव उस चीज का प्रतीक है, और इसलिए महाशिवरात्रि बहुत सुंदर रात्रि है। और इसको मैं सरल भाषा में अगर बोलूं साइंटिफिकली, ये रात्रि है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन अपनी खुद के बॉडी, माइंड, सोल, एनर्जी, सेंसेस, उन सबको साफ करने की, बिल्कुल सम होने की, बिल्कुल जीरो करने की, ये वो रात्रि है। अच्छा, यही बिल्कुल अलग ही था, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाता इस लेवल पे, आप पता नहीं क्या, मेरे तो पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज करते हैं। तो चलो ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज, इस रात्रि को कायदे से जब हम बोलते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि हम, जैसे होता है ना, हम बहुत ज्यादा भर जाते हैं किसी चीज से, है ना, तो हम कहते हैं यार कहीं घूमने जाना है, थोड़ा सा चीजों को रिलैक्स करना है, वो डिटॉक्सिफिकेशन। जी। तो खास कर इस रात्रि को आप कोशिश ये करो, बात ये किसी की भी मोरालिटी से जुड़ी हुई नहीं है कि आप शिव को मानते हो नहीं मानते हो, मैंने इसलिए पहले कहा कि ये यूनिवर्स की अच्छा। है ना। तो कोशिश ये करो कि आप इस रात्रि को अगर जाग सको और शांति से बैठ सको, कहीं जाओ भी मत, बैठ जाओ बस शांति से, तो आपको बहुत सुंदर आभास होंगे कुछ अपने आप। ठीक है, इस बार करके देखता हूँ मैं भी। करके देखो। बिल्कुल। ठीक है सर, आपने शिव जी का भी बताया, ये भी बताया, तो मेरा एक यही क्वेश्चन है कि शिव जी का कोई आकार नहीं बताते, निराकार बोलते हैं। तो सर क्या क्या है, मतलब मैं आज तक समझ नहीं पाया कि उन्हें निराकार क्यों बोलते हैं, जब बल्कि दिखाई भी देते कुछ चीजें हैं कि ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, वो बताइए सर। देखो ऐसा है, ये इसी फॉर्म में इसकी चीज बड़ी सुंदर जुड़ी हुई है। अच्छा। शिव की जब आप बात करते हो तो शिव निराकार है। तो इसको बड़े अगर सरल भाषा में समझो, जो आप देखते हो या जिसको देखना चाह रहे हो हाँ कि ये शिव है, ये जी। शिव ऐसा होता है जी। आकार, जी। एक्चुअली में शिव वो नहीं है। अच्छा। शिव वो है जिसकी वजह से आप देख रहे हो। वजह से शिव वो नहीं है जिसको आप देख रहे हो। अच्छा। शिव वो है जिसकी वजह से आप देख रहे हो। देखो शिवा वो जो शब्द है, ये शब्द ही किससे बना है? शी। शी का माने होता है, मतलब होता है रेस्ट, पीस, शांति। हाँ जी। वा का मतलब होता है टू ड्वेल, ड्वेल का मतलब
उतर जाना। अच्छा। तो शिवा शब्द का मतलब यही है, टू ड्वेल्व इन इनफाइनाइट ऑस्पिशियसनेस, नथिंगनेस। जिसको आप ये कहो, शिव वो है जो कुछ नहीं है और शिव वो है जो सब कुछ है। एक एक बड़ी सुंदर बात, एक सबसे छोटे, बड़े सारे हमारे उपनिषद हुए ना, एक सबसे छोटा बड़ा टाइट सुंदर उपनिषद है ईशा उपनिषद। ईशा उपनिषद के अंदर एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शिव वो है जो अनमूविंग है और शिव वो है जो सबसे फास्टेस्ट है। ध्यान से समझना। जी। वो कह रहे हैं शिव वो है जो सबसे दूर है और शिव वो है जो सबसे पास है। शिव वो है जो आपके अंदर है अच्छा। और शिव वो है जो आपके बाहर भी है। तो शिव को इसलिए बिल्कुल फॉर्मलेस कहा गया, निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि शिव जो है ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। आप किसी मूर्ति को पूज रहे हो वो ठीक है, बट ये एक स्टेट है, एग्जिस्टेंस है, एक स्टेट है जिसको आप अचीव करते हो। शिव वही स्थिति है, अवस्था है जिसको आप अचीव करते हो। अच्छा, ठीक है सर, ये तो बिल्कुल यूनिक है और अलग ही नया था। मैं तो आज तक इस मतलब निराकार, मैं तो कंफ्यूज ही रहता था, पता नहीं लेकिन कहते क्यों हैं, मैं कि या तो इनका कोई नाम है इसलिए बोला जाता है। देखो आप अभी भी मैं, क्योंकि अभी जब हमने इस बात करी ना, इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करो कि शिव को जैसे क्या होता है, हम एज एन आइडल देख रहे हो, जी। करेक्ट। जी। एक्चुअली में वो हमारी अपनी भावना है, हमने उस भावना से बना दिया, बट शिव वो है नहीं। शिव वो है जो आपके अंदर भीतर बैठा हुआ है, अच्छा। तभी तो वो निराकार है। ओ, अब थोड़ा दिमाग खुल रहा है। तभी तो वो निराकार है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। अच्छा। और जो कॉन्शियस एग्जिस्टेंस है, जैसे आप इस समय इस पल के अंदर भी जो एकदम एग्जिस्टिंग स्थिति है उसको फील कर पा रहे हो, यही शिव है। अच्छा, मतलब इंस्टेंट वाले। एग्जिस्टिंग कॉन्शियसनेस इज शिव। अच्छा, ठीक है। तो सर, आपने चलो ये भी बता दिया शिव कौन है, क्या है। अब मुझे ये जानना है, तो ये शिवलिंग जो होता है, तो सब उसको सब पूछते हैं, ये क्या है। हाँ, तो ये इसी से तो निकला है जो आपने निराकार बोला। तो हुआ क्या ना, शिव, तो शिवलिंग को हम बोलते हैं शिवा लिंगा भी बोलते हैं। हाँ। लिंगा शब्द का मतलब होता है सिंबल, सिंबल। मार्क। हम्म। ठीक है। शिवा, और शिवा क्या होता है वो हमने समझ लिया। शिवा ने नथिंगनेस, अभी बोला था ना, शी मतलब पीस, वा मतलब टू ड्वेल, अच्छा। करेक्ट। और हमने बात करी निराकार, फॉर्मलेस है। हम्म। तो जो शिवलिंग है वो इसी बात का प्रतीक है कि शिव निराकार है। क्यों, आप देखना कभी शिवलिंग कैसा बना है। और क्यों मैंने बोला ये यूनिवर्स का है। देखो शिवलिंग का जो डिजाइन है वो ऊपर से एक कॉस्मिक एग की तरह है, ओवल। हम्म। तो उसमें जो वर्टिकल डंडा है वो इनफाइनाइट को दर्शा रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है, यही शिव है। अच्छा। देखो गोल है, हाँ। कोई डायरेक्शन नहीं है। अब जैसे आप मैं हो, हम्म। देखो आप, मेरी एक हाइट है, आपकी एक हाइट है, हमारी एक अपना ओवरऑल बाउंड्री है ना। तो अगर मैंने किसी भी चीज को बाउंड्री में डाल दिया, बॉडी के अंदर डाल दिया, एक उसको आकार दे दिया, तो वो लिमिट होगी, उसकी लिमिट होगी ना। बिल्कुल। क्योंकि शिव लिमिटलेस है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो इसलिए उसका प्रतीक वो लिंग है, शिवलिंग, जिसके अंदर ना तो जो प्रतीक कर रहा है कांस्टेंट इनफाइनाइट का, जी। जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई आकार नहीं है। इसीलिए हम उस शिवलिंग को, शिवालिंगा को पूजते हैं एज अ फॉर्मलेस शिव। तो और जो नीचे बैठा सर्कुलर है, हम्म। दो चीजें, ये तो हमें क्लियर हो गया। वर्टिकल जो है, मतलब नीचे वाले का भी महत्व है कुछ। हाँ देखो ना, जैसे ये शिवलिंग का जो तभी तो साइंटिफिक है। जी। जो आपका वर्टिकल सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया ऊपर से, ये दर्शा रहा है इनफाइनाइट कॉस्मिक कॉस्मोस को, है जी। ना, जो शिव है। जो नीचे सर्कुलर पार्ट बना है, वो दैट सर्कुलर पार्ट दर्शा रहा है एनर्जी को, और वो एनर्जी ही शक्ति है। और पूरा शिवलिंग यूनियन है, आपस में जुड़ने का, दो चीजों को दर्शा रहा है इस प्रकृति की, एक पुरुष और प्रकृति का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, वही शिवलिंग। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने एक दो फोटो में भी देखा है, और मतलब एक नारी
और एक आधे वो और आधे वो, है ना? हाँ, मतलब इसको आप नारी एंगल से नहीं, ऐसे ऐसा होता है ना, शिव और शक्ति एक में ही समा रहे हैं। हाँ। और शिव और शक्ति को जब आप कॉस्मिक लेवल पे, यूनिवर्स लेवल पे देखोगे, तो हम क्या है कि हम क्या होता है ना, जब नारी और जब शिव और शक्ति की बात आती है, या एक नर नारी की बात आती है, तो हमारे माइंड में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट एक सिर्फ फिजिकल लेवल पे यूनियन की बात होती है। ये एक फिजिकल यूनियन नहीं है, जुड़ना नहीं है। अच्छा। ये कोई फिजिकल संभोग नहीं है किसी का। ये वो कॉस्मिक एनर्जी का संभोग है कि एक ही चीज में सब कुछ साथ एग्जिस्ट करता है। अच्छा, मैं तो यही सोच रहा था कि लेडीज और वो कंबाइन, मतलब आधा रूप उनका है आधा उनका है। वो आपको दर्शाने के लिए इस चीज को अच्छा। सरल तरीके से करा जाता है। तो ठीक है। इसलिए शिवलिंग का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप शिव को चाहो तो आप बहुत सुंदर तरीके से, अगर आप इसको मेटाफिजिक्स के हिसाब से, जी। के हिसाब से भी देखोगे तो बड़ी सुंदर चीज है। एक ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। डबल स्प्लिट है। डबल स्लिट एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें क्या कहा जाता है कि जो ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, दृष्टा, उसकी जो रियलिटी है वो चेंज होती रहती है। रियलिटी का मतलब, जैसे जो मैं दृष्टा है, तो मैं अलग अलग स्थिति में जब देखूंगा तो मेरा देखने की रियलिटी चेंज होगी। उदाहरण देता हूं मैं आपको। जो चीज आपको एक हाइट से दिख रही है, मान लो आप फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हो, एक पर्टिकुलर चीज को देख रहे हो, उसको देखने का जो एंगल है, कैसी दिख रही है, और सेम चीज को जब आप नीचे से देखोगे, पास से देखोगे, किसी और एंगल से देखोगे, बदलेगा नहीं बदलेगा? बिल्कुल। बदलेगा। तो सरल भाषा में इसको बोलते हैं कि ऑब्जर्वर की रियलिटी चेंज हो रही है। अच्छा। ठीक है ना, ऑब्जर्वर देखने वाले, देख है रहा। ना। वेयर एज जो शिव है, शिव वो एटर्नल ऑब्जर्वर है, जो कि बिल्कुल किसी भी रियलिटी से इंपैक्ट नहीं होता, जिसके पास ट्रू रियलिटी उसको दिख रही है। अच्छा। वो समझ। कहीं से भी खड़ा होएगा, उसके पास वो ट्रू रियलिटी है, वो एटर्नल ऑब्जर्वर है, जो सब कुछ देख रहा है। अच्छा, समझ गया। मतलब कुछ तो आया है समझ में, मतलब जिनके अंदर शिव आ गए, मतलब जिन्होंने पहचान लिया कि मेरे अंदर शिव हाँ, शिव आ नहीं गए, शिव तो आपके पास के पास है ना। जिन्होंने पहचान लिया। देखो, शिव आपके पास है। आप इसी दुनिया में रहते हुए, जी। सुनिए एक उदाहरण, इस दुनिया में रहते हुए आपके झंझट है, हम्म। घर में प्रॉब्लम्स हैं, आसपास में हैं, हर जगह पे है ना। आप उनसे बहुत इम्पैक्ट हो जाते हो, परेशान होते हैं। जी। कभी कभी आप बहुत खुशी से पागल हो जाते हो किसी कारण, हम्म। है ना। हम्म। इन दोनों की स्थिति को अगर आपने सम पे ले आए, हम्म। कि जो कुछ बोल भी रहे हैं, उनके साथ बिना दुर्व्यवहार करते हुए आप अपना कर्म करते हुए उसको इम्पैक्ट में नहीं जा रहे, और दूसरे पे वो उगल नहीं रहे, गलत नहीं कर रहे, अगर आप इसको एक सम स्थिति ले आओगे, तो आपने एक शिव जागृत कर लिया अपने, अच्छा, एक बिल्कुल। शिव को धारण कर ली। बिल्कुल अलग था, ठीक है। ये भी सही है। तो सर, मुझे एक चीज और बताइए आप, शिव जी को आदि योगी क्यों बोला जाता है? देखो, क्योंकि तुम्हारे मैं सवाल इत्तेफाकन समझ लो क्या बड़े सुंदर तरीके हैं, कि जो मैं पुराना बताता आ रहा हूँ सब उससे जुड़ रहा है। मैच हो रहा है। शिव को आदि योगी इसलिए कहा जाता है, आदि योगी, शिव सबसे पहले योगी हुए। और योग का मतलब, जो आज का हमारी डेफिनेशन है, जो अधूरे बहुत लोग समझते हैं कि वो लगता है व्यायाम जी। योग है, नहीं। योग का मतलब है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, सारी बॉडी को सम करना। अच्छा। ठीक है, इस बॉडी से ऊपर उड़ जाना, वही योग है। तो शिव जी वो हैं, शिव वो हैं जिन्होंने सबसे पहले योगी हुए, इसलिए इनको आदि योगी कहते हैं, दुनिया के सबसे पहले। सबसे पहले। और जो आप ये योगा करते हो ना, हाँ। जैसे पतंजलि योग है, हाँ वो एक सूत्र है, जी। सबसे पहले जो योगा करी वो शिव ने करी, जिसकी वजह से उनको आदि योगी बोला। और उन्होंने जिस योगा को निकाला उसको बोलते हैं पशुपत योगा। पशुपत। और जब वो पशुपति योगा उन्होंने क्यों निकाली, जब पार्वती ने कहा कि जी ये तो सृष्टि में इतना दर्द है, इतना पेन है, इतनी पीड़ा है, तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने खुद योगी जब बने, तो उन्होंने पशुपत योगा निकाला, इसलिए उनको आदि योगी कहा। तो मतलब आपका कहना ये है कि योगा कोई एक एक्सरसाइज है, जिम की वो नहीं है, योगा एक व्यायाम भी नहीं है, योगा अलग ही है। योगा का मतलब है फिजिकली, मेंटली, हम्म। एनर्जी लेवल पे इन तीनों को सम करना, अलाइन करना, ये योगा है। सर, मैं तो आज तक यही समझता रहा था कोई एक्सरसाइज करनी होती है, व्यायाम करने होता है, नहीं, ये बिल्कुल एंगल चेंज है। वो तो आपका एक छोटा सा उसका पार्ट है, जी। वो योगा नहीं है। ठीक है। श्वास
अपनी श्वासों पे, अपने शरीर पे, अपने इमोशंस पे, अपनी एनर्जी पे सबको सम करके होल्ड करना, वो योग है। ठीक है सर, अब आप इतना कुछ बता ही रहे हो, डिटेल में बता रहे हो, बिल्कुल एंगल चेंज होता ही जा रहा है, तो आप मुझे ये भी बता दो Yeah. सर। मैंने बहुत सी मूर्तियों में और उनमें देखा है कि शिव जी की तीसरी आंख है, उसका भी कुछ रीजन या महत्व है क्या सर? तो क्या हुआ कि आ, सारे भगवानों को ना जरूरत पड़ी भगवान शंकर की। अच्छा। तो त्राही माँ मोरी थी, तो उन्होंने कहा यार एक काम करो कि इनको घोर तपस्या से उठाएंगे कैसे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, कामदेव को भेजो, द लॉर्ड ऑफ का, डिजायर्स। कामदेव। जो आपकी डिजायर पूरी करते हैं उनको कामदेव बोलते हैं ना, जो आपकी जितनी भी डिजायर इच्छा करते हैं। ठीक है। कामदेव गए, उन्होंने क्या करा, भगवान शिव पे अपनी डिजायर का एक बाण छोड़ा, जो लुभावने होता है ना, आपको कोई डिजायर देता है, कुछ दिखाता है, आप एकदम से चकाचौंध फंस जाते हो। जैसे ही वो छोड़ा, वैसे ही शिव जी की तपस्या में रहते जैसे मात्र तीसरी आंख खुली, और वो जो फ्लावर था, जो डिजायर का तीर था, वो सारा का सारा एशेस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। यही है शिव जी की तीसरी आंख। शिव जी की जो तीसरी आंख है ना, वो इस चीज का प्रतीक है कि जो डुअलिटी में नहीं फंसती। डुअलिटी का मतलब, देखो हमारी लेफ्ट और राइट आंख है। हम्म। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ बैठे बैठे अगर मैं लेफ्ट से देखता हूँ हम्म। तो ये चीज अलग दिखती है, राइट से देखूंगा तो ये अलग दिखेगी, जी। और राइट से राइट पार्ट अलग दिखेगा, लेफ्ट। तो ये जो आंख है, ये इस चीज का प्रतीक है कि ये डुअलिटी, जो दो चीजें हैं, ये सिर्फ सेम एक ही चीज देखती है, जो भगवान शंकर ने अटेन कर ली है। दूसरी बात, ये जो आंख है, ये आंख उस पर्टिकुलर चीज का प्रतीक है जो आपके अंदर डार्कनेस, क्योंकि देखो इसकी साइंस भी है, ये जो जिस जगह पे सिचुएटेड है ना, ये दिमाग के दो हेमिस्फेयर हैं, दो पार्ट है ना, अच्छा। लेफ्ट और राइट। हम्म। तो ये पिनियल ग्लैंड से जुड़ी हुई है, एक हमारा पिनियल ग्लैंड होता है, अच्छा। और मेलाटोनिन ये रिलीज करवाती है, ठीक है, एक हार्मोन होता है। ओके, मेलाटोनिन। यस। वो आपके अंदर क्या करता है, जो भी आपने देखा है, लोगों के अंदर क्लैरिटी आती है, देखने की दूरदर्शिता, है ना, चीजों को ज्यादा स्पष्ट तरीके से देखना, या आदमी की इंट्यूशन बढ़ जाना, जो चीज होने वाली है वो आभास होनी, वो सिर्फ यहाँ से होती है। इसलिए आप देखोगे एंशियंट योगीज जितने भी होते थे, वो अलग अलग टेक्निक के थ्रू, चाहे वो प्राणायाम हो, एक टेक्निक होती है त्राटक, बैठ के एक चीज को देखते रहना कैंडल लगा के, वो उसके थ्रू कोशिश ये करते हैं अपनी थर्ड आई को ओपन करने की, ताकि उनके अंदर वो दूरदर्शिता, वो क्लैरिटी आ सके। तो इन शॉर्ट, भगवान शंकर की जो तीसरी आंख है, ये हायर परसेप्शन, वो दूरदर्शिता की आंख है, जो बिना किसी डुअलिटी के चीज को एज इट इज देख सकती है, जैसी वो है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि शिव जी के साथ साथ इंसानों के पास भी तीसरी आंख है, लेकिन उसको खोलना पड़ता है। बिल्कुल खोलना पड़ेगा। अच्छा। भगवान शंकर उसी चीज का प्रतीक है। ओके। ठीक है, समझ गया। आप पूछ ले, तेरा कोई सवाल है, इनका पूछ लो, क्या सवाल। सर मतलब ये सुना है कि बोला जाता है, कहीं कई जगह हमने पढ़ा भी है कि अगर शिव जी ने तीसरी आंख खोली तो प्रलय आ जाएगी, वो पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी, ऐसा भी कुछ है सर? तो देखो ना, अभी ये जो हम जो इस बात को बोलते हैं, अपने पुराणिक स्टोरीज में सुनते हैं कि तीसरी आंख खुलेगी, प्रलय, वो किस बात का प्रतीक है? वो इसी बात का प्रतीक है जो भी आपको बताया, कि बड़ी सीधी सी बात है, शिवजी की तीसरी आंख जितना भी आपका ग्रीड, लस्ट, लालच, जो भी मैल है, उसको ये जला देती है, क्योंकि ये फायर का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है। ठीक, जैसे वो कामदेव ने, जब कामदेव ने अपना बाण छोड़ा शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए, तो हुआ क्या, वो तीर जो था वो भस्म हो गया। तो ये प्रतीक है। तो जब जब आपकी पृथ्वी पर अगर भार बहुत ज्यादा बढ़ेगा, भार बढ़ने का मतलब है कि एक तरफ की बहुत ज्यादा गलत चीजें होने लग जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए, जो भी उस समय काम होगा, चाहे कोई, मान लो चाहे कोई पुनर्जन्म ले, चाहे कोई कल की अवतार है, जो भी आप सुनते हो, जो भी करेक्ट करने के लिए होगा, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो शिव जी की तीसरी आंख है, जिसको हम बोल रहे हैं। अच्छा सर, इसमें तो मुझे भी एक क्वेश्चन आ गया सुनने में। सर, शिव जी को बोलते हैं कि ये डिस्ट्रॉयर है। वो कहते क्यों हैं? लोग बाग भी कहते हैं कि जब कुछ सब कुछ अनंत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉयर शिव जी डिस्ट्रॉयर है, और कहते हैं शुरुआत भी नहीं होती, ये क्या है? ऐसा है कि हम ना डिस्ट्रॉयर को बड़े सूक्ष्म लेवल पे देखते हैं, मतलब ओ सॉरी, हम डिस्ट्रॉयर को बड़े ग्रॉस सरफेस पे देखते हैं। डिस्ट्रॉयर से क्या मतलब है? शिव वो है जो हर चीज को
इनफाइनाइट में ले जाता है, इसलिए उसको हम डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। इसको और सरल भाषा में समझते हैं और थोड़ा पहले साइंटिफिकली अगर देखते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक अभी आविष्कार के बाद वैज्ञानिकों ने एक चीज निकाली है जिसको बोलते हैं क्वांटम वैक्यूम। क्वांटम वैक्यूम। क्वांटम वैक्यूम में वो क्या बोल रहे हैं, क्वांटम वैक्यूम में वो ये बोल रहे हैं कि ये जो, जैसे क्या है, अभी हम इस कमरे में बैठे हैं, ये एक फील्ड है ना, या एक आभा मंडल है। वो कह रहे हैं क्वांटम वैक्यूम एक ऐसी स्पेस है जो कि सबसे प्योर पोटेंशियल है, बिल्कुल प्योर पोटेंशियल, जहां पर जो पार्टिकल्स है ना, जैसे एटम जो दिखता नहीं है हमें पार्टिकल्स, यहाँ भी पार्टिकल्स है ना, कण है ना, कण, वो कण अपने आप उठते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, जन्म ले रहे हैं, उड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो ये जो क्वांटम वैक्यूम है शिव, ये वही क्वांटम वैक्यूम, ये शिव है। अब कैसे, जो आपका सवाल था उससे जोड़ रहा हूं, डिस्ट्रॉयर। हाँ। शिव किसी भी चीज को इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी में बदलने वाली चीज है। इनफाइनाइट मतलब जिसका ना तो कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है, ना कोई दिशा है, ना कोई फॉर्म है, ना कोई स्ट्रक्चर है। तो जो चीज आपको इस दिशा में बदल दे तो वो तो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होगी ना। तो कायदे से वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, बट हम उसको जनरली जब हम बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव की, महेश की, है ना, तो हम वो डिस्ट्रॉयर बोल देते हैं कि जो खत्म कर देता है। बट खत्म इसलिए नहीं कि जी खत्म हो गया, खत्म ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, अच्छा। आपको इनफाइनाइट बनाने के लिए वो खत्म करना है शिव का। तो सर ये क्यों बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखते हैं, शनिदेव सृष्टि रचते हाँ सृष्टि रचते हैं, शनिदेव क्या है आपके कर्म के हिसाब से, तो फिर भी और शुरुआत भी शिव जी है और खत्म भी वही करेंगे। इसका कारण है ना, देखो हुआ क्या कि आ, अभी हमने ना एक शिवलिंग से बड़ा सुंदर, जब आपने सवाल पूछा था तो समझा, शिव को फॉर्मलेस इसलिए कहा जाता है और क्यों हमने, अब आता हूं मैं आपको, सबसे शुरुआत में जब आपने बोला था क्यों महाशिवरात्रि यूनिवर्स की शिवरात्रि है, सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए, इंडियंस की नहीं है, जो मैंने आपको रोका था उसका कारण है जी। शिव जो प्रतीक है वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो शिवलिंग बनाया, वो जो उसको उसको मैंने आपको, जब अभी हम बात कर रहे थे शिवलिंग की, तो ऊपर जो उसकी शेप है, वो ये नहीं है कि उसको मैं बता रहा हूं, ये साइंटिफिक प्रमाणित है, वो एक कॉस्मिक एग की तरह है। कॉस्मिक एग का मतलब, जो जब ब्रह्मांड का यूनिवर्स जब बना तो उसकी अलग अलग थ्योरी है। एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, कि ब्रह्मांड बना कैसे, कि ये फटा, पहले ये एकदम सिंगुलर एक ही चीज में था, ठीक है ना। तो खैर अभी हम उस थ्योरी में जाएंगे। सरल भाषा में शिव का, इवन जो हम वो शिवलिंग देखते हैं जिसको वो सिंबल जो बनाया गया है, शिव इसी चीज का प्रतीक है जो जब कुछ नहीं था, तभी हम फॉर्मलेस उसको बोल रहे हैं, जब कुछ नहीं था वो भी शिव है। अच्छा। और जो बनता चला जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं है वो भी शिव है। अच्छा। इसलिए शिव को बोलते हैं कि जो हर चीज को ट्रांसफॉर्म करने वाला है वो शिव है। बट जब बात हम इसकी करते हैं कि भैया बनाई, सृष्टि की रचना करी, है ना, तो वो एक माइथोलॉजिकल हमारी एक कहते हैं ना कि अ, हर चीज का, इसको ऐसे समझते हैं छोटा सा। अब आप बोलोगे शिव जब सब कुछ ही है तो शिव को नंदी की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल सही बात है। शिव को नंदी की क्या जरूरत हाँ जी। है ना। ऐसा होता है कि शिव यही कह रहे हैं कि जिस व्यवस्था में आप हो उस व्यवस्था में रहते रहते शिव बन जाओ। मतलब जैसे अभी हम इस व्यवस्था में हैं, हमें यहाँ काम भी करना है, हमें बातचीत भी करनी है, हमें अपनी जिम्मेवारी भी पूरी करनी है, चाहे वो घर के प्रति है, चाहे अपने काम के प्रति है, सब कुछ है। मगर उसमें सब रहते रहते आप वो स्थिति ले सको कि आप उससे डिटैच रह सको, आप उस सम स्थिति को ला सको, वही शिव है जो आपके अंदर का है। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपकी बातों से मुझे कुछ और क्वेश्चन दिमाग में आ गया। वैराग्य में रहते हैं शिव जी, और सर वो गृहस्थ जीवन से भी, शादी भी है, बच्चे भी हैं, मतलब जो हमने देखा है, तो सर वो क्या मतलब है? समझ में ही नहीं आता कि लॉजिक क्या है कि वो वैराग्य में भी है और गृहस्थ जीवन भी है। वैराग्य शब्द का क्या मतलब होता है? एक मौन करके, या मतलब एक, मैं तो जो समझता हूँ
तपस्या करना एक तरह से बैठ के। आज के युग में अगर आप वैराग्य को समझना चाहते हो, बड़ा सिंपल उसकी डेफिनेशन और समझने का तरीका है। वैराग्य का मतलब है हर चीज को करो, आप भोग भी रहे हो, भोगो, ठीक है। गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व इन एवरीथिंग बट डू नॉट इंडल्ज इन टू इट। अच्छा। मतलब उदाहरण, घर में है, घर में आपका एक बीवी बच्चा है, माँ बाप है, आपको उनके साथ प्यार है, प्रेम है, संवेदना है, होनी चाहिए। शिव को भी थी, ठीक, उन्होंने भी सब ध्यान रखा ना, ऐसा तो नहीं है। पार्वती की बात तो वो भी नहीं टाल पाए, जी। है ना। तभी तो पार्वती जी ने जब इतना गुस्सा करा तो कहाँ से गणेश को, उनको भी झुकना पड़ा, उनको भी सर लगाना पड़ा, हाथी का खाना पड़ा ना, लगाना उनको भी बात तो रखनी पड़ेगी, टेक्निक को। क्योंकि जब किसी व्यवस्था में है तो उस व्यवस्था का तो शिव को भी सम्मान करना है। मगर उसमें रहते रहते आपके घर में कोई है, किसी कारणवश अगर वो चीजें, कल को मान लो आपके किसी बड़े क्लोज वन की मृत्यु हो गई, अच्छा। मान लेते हैं हम्म। हो गई, तो आपका उनके साथ प्यार है, सब कुछ है, आपको संवेदना है, आपको थोड़ा सा दुख भी होगा सब, बट आप वो डिटैच्ड हो, क्यों? क्योंकि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो, रियलिटी को, कि ये जो लाइफ की रियलिटी थी ये मेरी बस एक जिम्मेवारी थी, उसको मैं पूरा करना। जैसे शिव को पता था कि भाई मेरी एक जिम्मेवारी क्या है, शिव भी कह रहे हैं कि जब मैं उस व्यवस्था में हूं तो उस व्यवस्था में रहते हुए किसी चीज को तो मैं भी नहीं झुकला सकता, ब्रह्मांड को तो मैं भी नहीं झुकला सकता ना, क्योंकि ब्रह्मांड ही शिव है, ठीक। ठीक है। तो माँ जो होती है, माँ का जो माँ की इंपॉर्टेंस और जो माँ की भावना है ना, उसको सबसे प्योरेस्ट बोला गया। तो जब माँ का दर्द हुआ तो उनको, उसके सामने उनको भी नतमस्तक होकर के अपने आप को रख करके वो विकल्प बनाना पड़ा, जहां पर वो पूरी स्टोरी है, आपको, आपने सुनी भी होगी, जो गणेश को उन्होंने सर दिया, हाँ जी, है ना, सुनी हुई है। हाथी का सर दिया, है जी। ना, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। बट कहने का आभास क्या है, कहने का भाव ये है सारा, कि इन शॉर्ट जिस व्यवस्था में आप, उस व्यवस्था को पूरा भी करो, बट उसके अंदर इंडल्ज ना होके फंसो ना, यही शिव है और यही वैराग्य है। अच्छा। हाँ सर, आपने एक ब्रह्मांड की ब्रह्मांड भी शिव है ये बोला। और आप आज की डेट में, मैं ये नहीं बोलूंगा, आप हमारे युग में बहुत सारे एनलाइटेंड सोल हुए, आप देखो ना, जी। कितने सारे एग्जिस्टिंग एनलाइटेंड सोल है, इतने इतने उनके अपनी 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 साधना है, अपना इतना काम करा है। तो ऐसा थोड़ी ना है, बहुत सारे लोग ग्रस्त में हैं। ग्रस्त को तो एक बहुत बड़ा आश्रम बताया गया है, ये मैं नहीं बता रहा, अच्छा। ग्रस्त को सनातन में बहुत बड़ा आश्रम बताया गया। ग्रस्त भी तो एक आश्रम है ना, लगी आपको जीना आना चाहिए। अच्छा अच्छा, सही है। तो सर ब्रह्मांड, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मांड मैं ही हूँ, शिव ही है, ठीक है। तो सर जैसे एक बार पार्वती माता गुस्से में चली गई थी शिव जी को छोड़ के, गणेश जी ने बोला मैं लेकर आऊंगा पिताजी को। अब बीच में एक भक्त मिल गया, वो शिव जी की पूजा कर रहा था। अब शिव जी भगवान कंफ्यूजन में कि मुझे पार्वती माता के पाया, लेकिन वो पहले क्या कर रहा है, भक्त के पास गए। फिर बाद में तो पार्वती माता गुस्से में एक कन्या का रूप लेके कि मैं अब नहीं मिलूंगी, गायब हो गई। सर ऐसा क्या, मतलब भगवान जी ने अपनी वाइफ को, या मतलब वाइफ ही हुई, पत्नी है, उनको बाद में, यानी कि भक्त पहले, तो सर इसके पीछे कोई रीजन था, आप मुझे ये मतलब कोई ज्ञान देना था? आप मुझे एक चीज बताओ छोटी सी, आप किसी से बेहिम्मत थे, आप पागलपन की मोहब्बत करते हो, जी। ठीक, जी। वो आपके सामने खड़ा है जी। और उसको देखते ही आप रोक नहीं पाते, इधर आपका हाथ गरम गरम पतीले पे लग जाए, जी। उदाहरण के तौर, पहले हाथ हटाओगे या पहले उसको गले मिलो? सर हाथ ही हटाऊंगा था। अब उस केस में तो हाथ हटाओगे नहीं, हट जाएगा, हम्म। अपने आप ही हट जाएगा ना, जी। जब गर्म होगा। जी। कहने का भाव इस बात से क्या है, कि जहां प्योरिटी है, जहां प्योरिटी है ना, हम्म। भाव है, कन्विक्शन है, वो अपने आप सर्वोच्च स्थान, ब्रह्मांड की एनर्जी उसको अपने आप खिंचाव में ले लेती है। अच्छा। जैसे गरम पतीले पे जो आपका हाथ लगा, आपका हाथ, आपने कहा मैं पहले वो हाथ हटाऊंगा, आप हटाओगे नहीं, हट जाएगा, हाँ हट ही जाएगा। हट जाएगा, बिल्कुल। आप नहीं हटाओगे। ठीक। क्यों हट जाएगा?
क्योंकि वो एनर्जी बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में एकदम गरम गरम है, वो एकदम से ट्रांसफर हुई, आपको हिट करी। इसको बड़े गहरे में समझने की जरूरत है। तो ऐसे ही जब आपकी एनर्जी प्योरेस्ट फॉर्म में भाव से आपने किसी में समर्पण दिया है, ठीक है, चाहे वो गुरु शिष्य परंपरा हो, चाहे आपने किसी भी चीज में ईमानदारी से काम करा है, 100% वो एनर्जी वो क्रिएट करेगा कि पहला आप अपने आप वो खिंचाव हो जाएगा और अपने आप विवशबद्ध हो जाएगा ब्रह्मांड उसको पूरा करने में। चाहे वो शिव की आराधना हो, चाहे आपके इष्ट देव की हो, चाहे किसी की हो, चाहे वो खुद ही शिव अपने अंदर जागृत करने की हो। अच्छा, समझ गया। ठीक है सर, लेकिन आपने देखो इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बोला था और मेरे भी दिमाग में एक बात आई है हाँ। कि वो आपने बताया था कि शिव जी ने कंठ में अपने विष रोका था। अब कोई कोई ये भी कहता है कि वो उनके गले में जो सांप होते हैं वासुकी, तो उन्होंने वो वहां पे इसलिए डाला हुआ है कि वो रोक रहे हैं, या फिर उसको कोई अलग रीजन है क्या सर कि वो कुछ समझाना चाह रहे हैं इसको भी? हुआ क्या ना, समुद्र मंथन पे हम्म। जब असुर और आपके क्या कहते हैं देवता। देवताओं का जब चर्निंग शुरू हुई कि भैया समुद्र मंथन करना है, जी तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा हमारे को रस्सी चाहिए। जी। तो उन्होंने कहा जी रस्सी पे ना हम वासुकी को यूज करेंगे। वासुकी बेसिकली है किंग ऑफ ऑल सर्पेंट्स, हाँ जितने भी नागों के जो राजा हुए वो वासुकी हुए। जी तो उन्होंने कहा जी रस्सी की तरह हम वासुकी को यूज करेंगे। जी। अब सवाल आया है जी कौन कहाँ से पकड़ेगा। तो असुरों ने इंसिस्ट करा जी हम तो इसको पकड़ेंगे सर से। अच्छा। अब सर से जब पकड़ा तो पेन हुआ वासुकी को और उस पेन में विष बाहर निकला। अब जब वो विष बाहर निकला तो उस विष को तो कोई समा नहीं पाया, क्योंकि वो विष तो जो था वो किसी के हाथ बस की नहीं थी, वो पूरा यूनिवर्स को तबाह कर देता। जी। तो उस समय भगवान शंकर आए और उन्होंने वो विष को धारण करा, कंठ पे रोका, जिसकी वजह से उनको नीलकंठ कहते हैं। और क्योंकि कंठ पे रोका तो अपनी लाइफ को बचाने के लिए वासुकी ने कहा कि मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट करता हूं, और उन्होंने उसको अपने आप को कॉयल बना के यहाँ पर परमानेंट स्थान ले लिया। ये तो हम सुनाते हैं माइथोलॉजी का, बड़ा सुंदर था सर। बट इसका ना बड़ा गहरा सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में। अब आप कहोगे जी मैं कहाँ से ये नाग लेके लाऊं, और क्या ये कोई आभूषण है? जैसे आप बड़े सारे देखोगे जी बड़े सारे लोग भाव भाव में, देखिए उनके भाव का सम्मान है, वो कहते हैं कि नाग शिव का आभूषण है। जी। एक्चुअली में बड़े आप अगर गहरे में जाएंगे, नाग शिव का आभूषण नहीं है, वो एक चीज का प्रतीक है। तो होता क्या है, हमारे अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है। कुंडलिनी मतलब? कुंडलिनी वो पावर है जिसके थ्रू आप नेक्स्ट चीजों को फोर्सी कर सकते हो, सरल भाषा में बता रहा हूं। तो कुंडलिनी को जागृत करने के लिए बड़े बड़े योगी साधना सिद्ध लोग बड़ा काम करते हैं। कुंडलिनी वो एक एनर्जी है जो कॉइल की तरह, सरपेंट की तरह कॉइल करके आपके स्पाइन के नीचे बैठी हुई है, जिसको आप जागृत करते हो। स्पाइक आपकी मेरुदंड के नीचे, उस मेरुदंड से लोग तपस्या करते हैं, प्राणायाम, वो चक्रा पे काम करते हैं ताकि वो एनर्जी ऊपर उठे, कॉइल करके बैठे। तो शिव इस चीज का प्रतीक है कि उन्होंने उस एनर्जी को वहां से उठा के यहां तक ले आए हैं कंठ पे, तो उन्होंने उसको मास्टर कर रखा है। दूसरा, नाग किसका प्रतीक होता है? फियर का प्रतीक होता है, डर का, डर का है ना, डर। बिल्कुल। दूसरी ये इस चीज का प्रतीक है कि शंकर ने फियर पर विजय पा ली है। अच्छा। मतलब इस दिमाग और क्रक्स ये है, में आपके भाव का सम्मान है, आप कहें कि वो उनका आभूषण है, सही मायने में जी नाग भगवान शंकर के गले में इस चीज का प्रतीक है कि भगवान शंकर ने सेल्फ मैस्टरी कर ली है, खुद पे विजय पा ली है, इसलिए वो नाग को धारण करे बैठे। अच्छा ये है नाग की कहानी। ठीक है, आपने विषपान के बारे में भी बता दिया। सर एक चीज है, मैंने बहुत से सीरियल में देखा है कि शिव जी एक डांस करते हैं बड़ा खतरनाक से, उसको तांडव बोलते हैं। सर वो क्या है, मतलब कुछ उसका सिग्निफाई वो कुछ बताते हैं उसके थ्रू या क्या है? तो ऐसा हुआ ना कि जब सती ने प्राण छोड़े तो क्या हुआ कि भगवान शंकर का अपमान करने के लिए जो दक्ष हुए, जो सती के पिता और शंकर के ससुर, जी तो उन्होंने अपमान करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, और सारे सेलेस्टियल बीइंग को संकल्पित थे,
सबको बुलाया और इंटेंशनली भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, अपने बेटी के हस्बैंड को नहीं अब दिया, दामाद को। तो बेटी को बड़ा हलचल हुई कि भाई ये तो अपमान है मेरे पति का। तो भगवान शंकर ने मना करा, समझाया, वार्निंग दी थी, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट वो इस मंशा से गई कि भाई वहाँ मैं सहजता से, प्यार मोहब्बत से अपने पिता से बात करूंगी। जी। अब वहाँ जाने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जो जो चीज़ें कही, उसकी वजह से इतना सती को ह्यूमिलेटेड फील हुआ कि यार ये तो मेरे पूरे के पूरे मेरे पति का, जिनको मैं पूजती हूँ, इतना बड़ा अपमान है। तो उसने अपनी योगिक फायर को इग्नाइट करके अपने आप को भस्म कर दिया। अच्छा। अब जैसे ही ये पता लगा ब्रह्मांड में, और भगवान शंकर के एकदम से अपने ध्यान से हटे, और उस ध्यान से हटने पे उस पेन, उस एग्नी जो अंदर से था, उस प्यार को एक्सप्रेस करने में उन्होंने करा तांडव। अच्छा। तांडव इज दैट डांस। तो बेसिकली दो टाइप के तांडव होते हैं, एक आनंद तांडव जिसको बोलते हैं द डांस ऑफ ब्लिस, कॉस्मिक डांस है ये, आनंद का डांस। और दूसरा है रुद्रा तांडव, जब आदमी की एगनी पेन अंदर से निकलता है ना, तो वो रुद्रा तांडव है। तो भगवान शंकर ने उस समय रुद्रा तांडव करा और सती की जलती हुए शरीर को उठाया। और वो इतना ज्यादा एगनी थी, जैसे कभी कभी होता है ना, आदमी बहुत ज्यादा, हम होते हैं, कोई आदमी बड़ा गुस्से में हो अच्छा। तो कहो भाई इस समय छेड़ोगे तो, है ना। हम्म। तो उस समय भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र मार करके उस पर्टिकुलरली जो जलती हुई सती की बॉडी थी, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुई, टोटल 51 पार्ट में, और वो अलग अलग जगह पे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में गिरी। इसलिए इंडिया का बहुत बड़ा ऑस्पिशियस महत्व है। और वहीं पर जो आज आप शक्तिपीठ देखते हो, वो सारे शक्तिपीठ वहीं बने हुए हैं, पूरे के पूरे। अच्छा, वो मतलब 51 शक्तिपीठ जो है वो हाँ। हासिल होने हैं। अब कहने का मकसद ये है, अभिप्राय ये है, आपको ये लग सकता है कि यार ये तो एक डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है। देखो आज आपको जो शक्तिपीठ मिले, नहीं तो वो शक्तिपीठ ना मिलते। बट इसमें जो बड़ा गहरा अभिप्राय है, वो जो समझने वाला है, वो रुद्रा तांडव का ना, देखो तांडव आपके अंदर भी हो रहा है। आज के अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड के संदर्भ में समझे, हम लोग भी परेशान हैं किसी न किसी से। आदमी कहता है यार मेरे घर में किसी की अनबन हो गई, तो एक तांडव आपके अंदर, अंदरूनी तांडव चल रहा है। अगर उस तांडव को आप अपने साथ झेल लो, अपनी स्टेबिलिटी ना खो प्रोग्रेसिव रहो, तो आपको पता है वो तांडव ही किसी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। तो वो तांडव आपकी नेक्स्ट दिशा में आपको ले जाएगा, बाउंस बैक करा के एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। वही वो तांडव, अगर वो तांडव आपके अंदर जो इनर तांडव चल रहा है, उसको आप सुंदर तरीके से झेल जाओ। और वही शिव का तांडव है जो आपको अपने अंदर, वो कहते हैं कि आदमी जिंदगी में तभी कुछ बड़ा करता है, या तो वो बहुत बड़ा सताया हो, या कोई बात लग जाए। कहते हैं ना बात लग गई, तो वो बात लगना, वो अंदरूनी तांडव है। और सर और वो जो बोलते हैं कि क्यों तांडव मचा रखा है। तो वो तो देखो ना, ऐसा है, वो तो हम बड़े सारा लहजे में कह देते हैं कि वही तांडव। देखो ये भी एक प्रोग्रेसिव लेवल पे कहते हैं कि क्यों तांडव मचाया हुआ है। हम ये नहीं बोलते क्यों खप मचाई हुई है, जैसे पंजाबी में बोल देते हैं ना। तांडव का मतलब ये है कि भाई आदमी को हम सहजता से बोल रहे हैं कि वो अपना पेन एग्नी निकाल रहा है। बट उस तांडव को अगर आप अपने में खुद नियम तौर से सिमटा लो अपने अंदर, तो वो तांडव आपके नेक्स्ट लेवल पे जंप का कारण बनेगा। जी। ये सुंदरता है तांडव की। बिल्कुल। सर आपने तांडव को भी बड़े अच्छे से बताया कि ये दो तरह के हर इंसान के अंदर भी चलता रहता है ये है। तो सर जैसे ओम नमः शिवाय है, तो उसका भी कोई महत्व या एक ध्वनि है वो एक तरीके से। देखो कितनी सुंदर बात है कि शिव ने तांडव करते करते, जो आपका सवाल है, ओम नमः शिवाय दे दिया इस तांडव को शांत करने के लिए। जी। अच्छा। देखो ओम नमः शिवाय तो ये एक मंत्र नहीं है, ये अपने आप में एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ओम नमः शिवाय, ओम होता है, ओम को बताया गया है यूनिवर्स की साउंड, कॉस्मिक साउंड है ये। बहुत बड़ी इस पे महत्व है, बहुत बड़ी साइंस की रिसर्चें हो रही हैं। नमः, नमः का मतलब बाउ डाउन, नतमस्तक होना, सरेंडर करना। शिवाय का मतलब शिव को। तो ओम नमः शिवाय का तो मतलब हो गया कि मैं उसको नतमस्तक करता हूँ, शिव को। जी। अब जो हम ये बोलते हैं ना नमः शिवाय, हम्म। देखो ये एक मंत्र नहीं है। इस पूरे मंत्र में हम जो बात कर रहे हैं ना शिव की, जी। इस पूरे मंत्र में नमः शिवाय में पूरे पंचभूत समाते हैं। न म शिवाय, जिन 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, अर्थ, ठीक है, आपकी जमीन, अग्नि,
अग्नि, आकाश, जल, वायु, ये पांचों का मिश्रण ही नमः शिवाय है, ये पांचों का। अच्छा, अब जब आप इसको बड़ा गहरे में जाके देखोगे, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रमाणित है, साइंटिफिक रिसर्चर्स ने करा है। मैं नाम बोल रहा हूँ, एक बेंगलुरु की रिसर्चर हुई, उनका रिसर्च पेपर है। उन्होंने देखा है कि जब ओम ध्वनि है, जो ये मंत्र को उच्चारण कर रहा है, उसकी ऑटोमेटिकली अपने आप में जो आदमी का अंदर से फियर एंजाइटी है ना, वो अपने आप रेस्टलेसनेस शांत हो जाती है, जो इसका उच्चारण करता रहता है। ओम ध्वनि को अगर आप थोड़ा और साइंटिफिकली देखोगे, ये टेस्ट किया गया है कि जैसे हम हर ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ओम, है ना, ये कैलकुलेट करा है कि ये 136.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अच्छा। और सेम फ्रीक्वेंसी होती है अर्थ की रोटेशन की, जो अर्थ घूम रही है हमारी पृथ्वी। तो जब अर्थ घूम रही है ना ऐसे, ओम, तो ये वो ध्वनि है जो आपके अंदर भीतर अलाइनमेंट करती है आपका पूरा ऊपर से नीचे, और आपको बिल्कुल शांत कर देती है। अगला इसका टेस्ट करके देखा गया कि जो लोग ओम का उच्चारण करते हैं, एमआरआई करा गया, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, जैसे ना अलग अलग वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। तो जो लोग बहुत लंबा ओम का उच्चारण करते थे ना, उनका पूरा ब्रेन थीटा वेव्स, बिल्कुल शांत, जो आदमी को मेडिटेटिव, बिल्कुल ध्यान की अवस्था में डालता है, ऐसा पाया गया। ऑटोमेटिकली उनका जो ग्राफ देखा गया ना ब्रेन का, ब्रेन वेव, वो ग्राफ ही वही निकल गया है, जो बहुत लंबा उच्चारण करते थे। तो ओम की तो इतनी बड़ी महिमा है कि ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये कॉस्मिक वो वाइब्रेशन है, जिसको आप अगर पूरा उच्चारण करते हो, तो ये आपकी एंजाइटी, आपके फियर, आपके डर, आपके अंदर का जो एक कहते हैं ना, आदमी बड़ी जल्दी रेस्टलेस हो जाता है, सबको ना जाने अपने आप शांत करता है। और ये किसी भी आस्था से नहीं मैं कह रहा, ये सब साइंटिफिकली प्रमाणित हो रहा है। बड़ा सुंदर है सर, सही में मैंने अचानक से पहली बार सुना है। हाँ, इवन 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 एक अगर आप देखोगे तो शिव पुराण की बड़ी सुंदर कहानी के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जो डमरू वादन हो रहा है शिव का, वो डमरू ओम ही प्रोड्यूस कर रहा है। और यहां तक कहा गया कि उस डमरू से निकली जो ध्वनि है, वो ध्वनि वो फाउंडेशन पैदा कर रही है, जो संस्कृत भाषा की फाउंडेशन और जो फिनोटिक्स जो बोलते हैं, जी। उसकी रचना ही वहीं से हो। मतलब संस्कृत की रचना वहां से हुई है। हाँ। क्या बात। मतलब जो हम उच्चारण करते हैं संस्कृत भाषा की रचना। और ऐसा नहीं है, साइंटिफिक के अलावा हर जगह देखो विद्यमान है। इवन गीता में, भगवत गीता में कृष्ण बोल रहे हैं। जी। कृष्ण क्या कह रहे हैं? आउट ऑफ ऑल साउंड आई एम द सिलेबल ऑफ ओम। यानी कि ओम जो ध्वनि है वो सबसे सर्वोच्च है और सबसे प्रिय है मुझे। अच्छा। तो इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। बाकी आप इसको अपने एक्सपीरियंस लेवल पे करना चाहते हैं, आप बोले ना बोले किसी को, आप मन में करें साइंटिफिकली। जी। चाहे आप ये भी ना सोचिए कि मैं कोई धार्मिक लेवल पे कर रहा हूँ, आपको बहुत फायदा होगा। और महाशिवरात्रि के दिन तो आप शांति से बैठ करके रात भर सोए ना, मेरुदंड अपने स्पाइन को सीधा रख करके बैठे एक जगह पे सरल, और आप ओम नमः शिवाय ओम का उच्चारण कीजिए, आपको उसकी 100% बहुत 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 बेनिफिट मिले। करके देखता हूँ उस पर। बिल्कुल। ठीक है सर। अब इसी चीज में जैसे मैंने आपसे, आपने मुझे विष के बारे में बता दिया, दांडव के बारे में बता दिया, ओम की ध्वनि बता दी। इवन यहां तक कहा जाता है कि हनुमान जी जी। जो भक्ति का इतने बड़े भक्ति के लिए आइडलाइज करते हैं ना, उनसे बड़ा कोई भक्त बताया गया है? नहीं। राम जी भी जब जो हनुमान जी भी जब राम जी पर मेडिटेट करते थे, तो वो ओम का ही उच्चारण करते थे। देखो मेडिटेट मैंने अपने भगवान पे करा, बट वो ओम धुनी इसलिए कॉस्मोस की है। और भगवान शंकर का क्या है, वो तो खुद ही फॉर्मलेस है ना। देखो ओम, ओम जो ध्वनि है, ये ध्वनि भी फॉर्मलेस है ना। यही तो इस पे इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है कि यार ये ओम की क्या साइंस है। पहले हमें लगता था कि अरे यार ये तो एक मंत्र ही है, ये सिर्फ मंत्र नहीं, ये मंत्रों का मंत्र है। जी। ये यूनिवर्स और कॉस्मोस का मंत्र है। ये ध्वनि इतनी अद्भुत है। जी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो शिव जी बैठ के ध्यान में बैठे रहते हैं, वो इतने काफी टाइम तक लंबे समाधि में चले जाते हैं एक तरीके से,
वो क्या करते हैं इतने टाइम तक बैठे, या किस चीज का उच्चारण करते हैं? वो शिव जी आपको बता रहे हैं जिंदगी को कैसे जियो, अच्छा। वो बस इतना ही बता रहे हैं। ऐसा है कि जिंदगी में रहना है, कर्म प्रधान है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तो सारे कर्म तो करने हैं। अब उस कर्म को करते करते ना बड़ी फ्रिक्शन भी मिलेगी, कभी टेंशन मिलेगी, कभी लगेगा अरे यार काम खराब हो गया, कभी लगेगा बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। यहाँ तक भगवान शंकर भी ने भी तांडव करा जब सती गई, ठीक है ना, तो उन्होंने भी एक न्यूट्रल स्टेट को छोड़ा। जी। बट कुछ भी होते हुए आप बड़े खुश हो, आप बड़े परेशान हो, मगर इन सब स्थितियों के बाद अल्टीमेटली सबको करते करते आपको स्टिलनेस को धारण करना है। तो भगवान शंकर जो बार बार लंबा ध्यान समाधि में बैठे हैं, वो यही बता रहे हैं कि सर्वोच्च है वो स्टिलनेस जिसका मैं प्रतीक हूं, जिसको आप धारण करते। जी। देखो इसको ऐसे देखो, एक बड़े सुंदर उदाहरण से, आप एक पॉइंट पे खड़े हुए हो, ठीक, आपके सामने से ट्रैफिक गुजर रहा है, आप बड़ी किचकिच वाली जगह पे खड़े हो, ची चा चू लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आप वहीं खड़े हो। जी। एक टाइम के बाद ट्रैफिक अपने आप शांत हो जाएगा, रात को तो शांत होगा। बिल्कुल, आपको तो। अब आप देखो वो सब मूवमेंट में हो रहा है, आप स्थिर खड़े हो। ये स्थिरता और ये स्टिलनेस को दर्शा रहे हैं शिव की ये जिंदगी में चाहिए, कि आपके सामने सब हो रहा होगा झंझट, और कभी कभी आप उस खुद झंझट के बीच में खड़े हो गए, बट आप कितने खुद शांत हो, क्योंकि अल्टीमेट ये जो स्टिलनेस है ना, यही शिव है, यही आपका अल्टीमेट गोल है, और यही आपको सर्वोच्च, चाहे आपका मटेरियल वर्ल्ड हो, चाहे आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, वहां पर आपको सबसे ऊपर तक अगली दिशा में ले जाएगा। उसको बड़े सरल आप एक और उदाहरण से समझ सकते हो। आप एक करके देखना अपने घर पे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक गहरा पानी का टब ले लेना, पानी भर लेना, अभी पानी में एक हाथ डाल के उसको हिलाते रहो, हलचल पैदा करो। तो अगर बिल्कुल नीचे एकदम धरातल पे उस बड़े बाल्टी के जो भी आपने लिया है सिक्का पड़ा होगा, तो आपको सिक्का दिखेगा नहीं। ठीक है, हलचल हो रही है। हलचल हो रही थी। अब मैं उसमें छोटी छोटी चीजें डाल देता हूँ और पानी को स्टिल छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर बाद पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है, स्टिलनेस आ जाए। अब मैं आर पार देख पाऊंगा, देख पाऊंगा। समुद्र में मछली होती है, आप हिलाते रहो, मछली में पता लगेगी, जब शांत बैठोगे तो छोटी सी चीज भी हिलेगी तो पता लगेगा, टुपुक। हाँ जी। ये है पावर ऑफ स्टिल। जब आप स्टिल बैठोगे तो आप अपने अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट कर पाओगे, अपने अंदर ही, अपने भीतर, वो आप खुद वो शिव को देख पाओगे कि मैं भीतर में कौन सी चीज है जिसपे मैं बड़ी जल्दी परेशान होता हूँ, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लिए रुकावट बनी हुई है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे तंग करती है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे बॉदर करती है। तो ये सारी चीज का कंट्रोल आपके अंदर तभी आएगा जब आप उस स्टिलनेस में जाओगे, और जैसे ही आपके अंदर कंट्रोल आएगा आप अपने आप उस शिव को धारण करना शुरू कर दोगे, क्योंकि शिव अल्टीमेटली सेल्फ मास्टरी का प्रतीक है, जिन्होंने अपने पे पूरा नियंत्रण पाया। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम अपने अंदर झांकना है, अपनी गलतियां ढूंढनी है, तो पहले हमें शांत होना पड़ेगा। बिल्कुल शांत होना पड़ेगा, और यही संदेश दे रहे हैं शंकर। बार बार जो बैठ जाते हैं, कुछ होता है आके फिर बैठ जाते, तो वो क्या कह रहे हैं, तुम सब करो। इसलिए मैं अक्सर ये बोलता हूँ, और मेरी ये सबसे निवेदन रिक्वेस्ट है, और करके देखिएगा, मैं इसको खुद करता हूँ, और आपको बहुत बड़ा, आप कोई काम करें ना लाइफ में, मैं इसको खुद अमल करता हूँ, क्योंकि हम खुद एक आध्यात्मिक सफर से आते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप एक नियम बना लीजिए, रोज घर जा करके, जब आपकी फैमिली के काम, जिम्मेवारियां, बच्चों के साथ जो सब हो गया, 15 मिनट जागृत अवस्था में अपने लिए देने हैं, सोने से पहले, एकांत में। उस 15 मिनट में फोन वोन कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक जगह पे बैठ जाओ आंख बंद करके। विचार आएगा आने दो, विचार को पकड़ो मत, आएगा जाने दो, अगला आएगा, अपने आप विचार धीरे धीरे शांत होना। रोज आप 15 मिनट सिर्फ स्टिलनेस में बैठना शुरू कर दोगे, आप देखोगे मात्र 21 दिन के अंदर आपकी लाइफ में जिस तरीके से आप चीजों को टैकल करते हो, जिन चीजों पे आप बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हो, एकदम से रिएक्ट करते हो, अपने आप उसमें आपको फर्क दिखने लग जाए। मतलब ये एक मेडिटेशन है। ये ऑटो मेडिटेशन है, करेक्ट। आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं इसको कॉम्प्लेक्स करके नहीं बताना चाहता था, ये ऑटोमेटिकली आपको मेडिटेशन की स्थिति में ले जाएगा। सिर्फ 15 मिनट बैठना शुरू करो, ये तो मैं चाहता था सर करना, मैं आपसे पूछ भी रहा था ये। मात्र 15 मिनट करता हूँ। ठीक है, करता हूँ। सर आपने वैसी ही कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं क्वेश्चन में, मैं जितना पूछ रहा हूँ आप उतने ही अंदर मुझे लेते जा रहे हो। तो मुझे अब एक चीज और बताइए, शिव जी को सर मैं ज्यादा कुछ अंदर नहीं लेके जा रहा,
जो मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा है कि एज अ निमित्त बना के जो मैंने खुद की चीज़ें कुछ एक्सपीरियंस करी है, जो कुछ अपने मेंटर्स गुरुओं से जो चीज़ें मिली सीखी और कुछ अध्ययन करा, उसको मैं साझा कर रहा हूँ। बाकी बहुत बड़ा सफ़र है ये, पता नहीं कितना कुछ मुझे एक्सपीरियंस करना है, बट हाँ, आपको एक लकीर मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो आपको ये पता उस रास्ते पे चलते जाओ, आप अगले लेवल पे पहुंच जाओ। बिल्कुल। आपको अमृतसर जाना है तो ये पता होना चाहिए कि मैं NH1 पे चढ़ गया, जी। तो आप धीरे 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 अमृतसर पहुंच जाओगे। हाँ जी। तो सर मैं भी तो आपके इसी से हूँ और मैं भी तो आपसे वही रास्ता अब आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। करो, बहुत अच्छी बात। तो मुझे ये जानना था सर कि शिव जी हमारे जो हैं भगवान, जी। वो उनको हम जब भी देखते हैं कभी भी वो बिगड़ त्रिशूल के दिखाई नहीं देता। तो उनके हाथ में जो त्रिशूल रहता है, तो वो रीजन मतलब सिर्फ वो लड़ाई के लिए मतलब युद्ध के लिए होता है या कुछ और महत्व है उसका? त्रिशूल तो को हम कभी भी वेपन नहीं है। त्रिशूल तो इतनी सारी चीजों का संकेत दे रहा है, पूरी जिंदगी में इतनी सारी चीजों का। तो देखो, त्रिशूल, त्रिशूल हम्म। जिसके 3 शूल है, हम्म। इनको 3 प्रोंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में। हम्म। 1 2 3 है ना, हम्म। प्रोंग्स है बेसिकली। वो 3 जो शूल है ना, 3 गुणों को दर्शा रहे हैं। जो आपके 3 गुण होते हैं, अच्छा। सत्वा रजस तमस, कि तीनों का सम, तीनों का अलाइनमेंट आदमी को ऊपर उठा सकता है। और क्योंकि शिवजी ने त्रिशूल धारण करा है, इसका मतलब उन्होंने वो गुण से परे है, किसी भी गुण नहीं है। अच्छा। वो जो 3 शूल है, वो 3 शूल आपके अंदर की 3 नाड़ियों को दर्शा रहे हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यही वो सुषुम्ना नाड़ी है जिसको जागृत करने के लिए कितने सारे अब योगी, जो लोग मॉडर्न डे मेडिटेशन भी करते हैं कि हम उस पावर को जगा सकें, अपनी कुंडलिनी को जागृत, जो सुषुम्ना डोरमेंट पड़ी हुई है, बिल्कुल सोती अवस्था में, उसको जागृत। हम्म। वो 3 शूल इसी 3 नाड़ियों की बैलेंस को दर्शा रहे हैं कि जब ईड़ा और पिंगला, जो 2 नाड़ियां हैं, वो बैलेंस हो जाती हैं, तो अपने आप सुषुम्ना जागृत होना शुरू। शिमला इसका हम लोग वो बीच वाला जो होता है वो ऊपर। सुषुम्ना जागृत, अच्छा। ये 3 शूल। तो त्रिशूल का तो इतना सुंदर महत्व है, वो कहीं से भी वेपन नहीं है, वो आपका वो वेपन है। अब ये 3 शूल किसको दिखा रहे हैं? डिस्ट्रक्शन, हम्म। री ट्रांसफॉर्मेशन और रीजनरेशन। खत्म करना, ट्रांसफॉर्म करना, जिसको हम खत्म करना बोलते हैं, वो परमानेंट खत्म नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना, हायर स्टेट पे, और फिर उसको रीजनरेट करना। तो 3 शूल इन 3 चीजों का प्रतीक है। तो वो जो 3 शूल है, जी। वो क्योंकि शिवजी ने धारण करा है, तो वो ये दिखा रहे हैं कि इन सारी चीजों से वो परे है, हम्म। किसी भी गुण से परे है, किसी भी फॉर्म से परे है। तो ये अगर आप 3 अलाइनमेंट अपने अंदर ले आते हो, तो आपको फिजिकली त्रिशूल धारण करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब शिव का जो दूसरा अंग है त्रिशूल, वो भी आपने अपने अंदर धारण कर लिया। हम्म। अब मेरे तो आज शिव समझ में आया। शिव के अंग धारण करने हैं ना, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो आपने जब पूछा था वो वासुकी नाग के बारे में, हाँ जी। है ना। हाँ जी। अभी मान लो, इस दुनिया विकल्प में रहते रहते हम्म। आपने लोगों के साथ, लोग खराब भी बोलेंगे, आपने अपने पे लेना बंद कर दिया, दूसरे पे उगलना बंद कर दिया, तो आपने शिव के विष को धारण कर लिया, तो शिव की ये क्वालिटी धारण कर ली। आपने शांत रहना सीख लिया, तो शिव का दूसरा अंग धारण कर लिया। अब आप थोड़ा ना कोबरा ला करके बांधोगे। मतलब सर आपकी सारी बात घूम के बार बार एक ही जगह दिखाती है, डिनोट करती है कि शिव आपके अंदर मतलब हाँ, है ना। और शिव की एक एक प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट डिफरेंट, देखो हम सुपर ह्यूमन नहीं है ना, हम आम आदमी है ना। तो आम आदमी गलतियां भी करेगा, सब करेगा। तो अगर आप एब्सोल्यूट को टच करना चाहते हो, जो इनफाइनाइट है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो शिव है, तो आप उस तक पहुंचने के लिए कदम बाय कदम अपने आप को एलिवेट करते हो, और यही साधना है। किसी भी साधक की जर्नी ऐसे नहीं होती है, एक दिन बैठा, पहले दिन ठीक है, आपका कुछ प्रारब्ध है, आपके संस्कार है, ठीक है, बट ऐसे नहीं होता। प्रारब्ध संस्कार है, स्वामी विवेकानंद भी ये नहीं एक दिन बैठे और सीधा समाधि लग गई। इतना बड़ा उनका कर्म रहा, जो होना था, प्रारब्ध था, गुरु का शरण मिली, सब, तब जाकर के एक स्थिति आई। तो एवोल्यूशन है ना, सफर है। तो ये सफर के अंदर एक एक चीज को अपने अंदर धारण करना, तो शिव के हर ऑर्नामेंट को आप धारण कर रहे हो। अब समझ में आया। मैं तो आज से पहले त्रिशूल को वेपन नहीं समझता था। सर आपने शिवरात्रि, शिवजी सब कुछ तो बता दिया। हम मुझे दो कॉमन क्वेश्चन है मेरे, उसमें सबसे पहले तो मेरा गर्ल्स और लेडीज के लिए है।
आपने सुना होगा समझ गया तुम्हारा सवाल क्या है। आप समझ गए। तो बताओ बताओ चलिए। तूने गर्ल लेडीज बोला ना उससे। जी वो ये है सर, मैंने देखा है हमारे यहाँ मंदिरों में भी 16 सोमवार के व्रत, किसी को शादी करनी है तो वो पूजा कर रही है शिवलिंग पे, क्या मतलब मैं समझ नहीं पाया आज तक यार। देखो माइथोलॉजिकल भी है साइंटिफिक भी है। अच्छा। अब कहते वो कहे शिव पुराण में क्या लिखा है ना कि पार्वती ने एक बार भगवान शंकर से पूछा कि अगर आपकी कोई डिवोटी है और खासकर कोई विमेन नारी हम्म और उसको एकदम आइडल हस्बैंड चाहिए हम्म जो आपका प्रतीक हो तो उसके लिए क्या करे। तो शिव पुराण में भगवान शंकर कह रहे हैं कि वो 16 सोमवार का हम्म अगर वो व्रत बिल्कुल दिल से हर चीज से तो उसकी जो राइटियस तरीके से रखेगी तो जो उसकी दिल की डिजायर है वो पूरी हो। अच्छा। ये तो माइथोलॉजिकल है। बट देखो 16 सोमवार का बेसिकली इसका जो सिग्निफिकेंस है जब एक नारी 16 सोमवार का बिल्कुल प्योरिटी से व्रत रख रही है ना, सो बेसिकली वो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो साइंटिफिकली वो इसकी साइंस क्या है कि जो सोमवार है पहली बात, तो मंडे जो होता है वो मून का दिन होता है। कौन? ठीक है। और जो अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा किसका प्रतीक है? इमोशंस का, फीलिंग्स का। करेक्ट। भगवान शंकर को कभी आप देखना उन्होंने अपने मस्तिष्क पे यहाँ चंद्रमा उनके होता है क्योंकि उन्होंने इमोशंस और फीलिंग पे विजय पाई है, अच्छा। कंट्रोल करा है ना उनको, सबसे परे हैं, विजय पाई है। तो एक नारी 16 सोमवार का व्रत इसलिए रख रही है ताकि उसकी इमोशंस में, उसके देखने में वो क्लैरिटी आ सके उस शिव के साथ अलाइन करके, इसलिए वो 16 सोमवार का व्रत रख रही है। ये है इसका बड़ा गहरा सिग्निफिकेंस कायदे से। और क्योंकि आपके अंदर वो क्लैरिटी, आपकी वो फीलिंग्स, आपकी इमोशंस में वो ठहराव आ गया है तो ऑटोमेटिकली आप जो भी डिसीजन लोगे वो राइटली अलाइन होगा। दूसरा, क्योंकि साथ में वो फेमिनिन एनर्जी है हम्म तो वो कहीं ना कहीं डीपली अपने आप को पार्वती के साथ भी अलाइन कर रही है, जिसका जो धर्म है उस धर्म के अकॉर्डिंगली उसको राइट अलाइनमेंट मिले जो भी वो अपने पार्टनर में ढूंढ रही है। अच्छा। सो अगर आप बड़े गहरे में देखोगे माइथोलॉजिकली हस्बैंड के लिए बहुत सारी अनमैरिड खासकर लड़कियां रखती हैं ये, बट इट इज नॉट जस्ट फॉर द हस्बैंड। 16 सोमवार कहीं ना कहीं वो शिव के साथ वो अलाइनमेंट का है जो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, आपके इमोशंस पे ठहराव, फीलिंग्स के अंदर क्लैरिटी ठहराव दे, उसमें भी 16 सोमवार बहुत काम कर रहा है। और 16 इसलिए खासकर क्योंकि इट इज वेरी साइंटिफिक, प्योर साइंटिफिक है। ऐसा देखा गया है कि किसी भी आदत को बदलने में ना 6 से 7 हफ्ते चाहिए आपके। 6 से 7 हफ्तों में ना किसी भी आदत को तोड़ना या नई आदत को बनाना, तो आपके जो न्यूरल पाथवेज होते हैं ना जो आपको कमांड देते हैं वो नए एस्टेब्लिश करने में 6 से 7 हफ्ते चाहिए, इसलिए 16। अच्छा मतलब पूरा इससे 16 सोमवार, यस। समझ में। चलो आपने लेडीज और उनके लिए तो बता दिया। अब मेरे बिल्कुल इनसे अपोजिट है, वो लड़के, मेल्स जेंडर के लिए है। आपने देखा होगा कि मतलब लड़कों के लिए भी क्या बोलूं कि लोग बाग आजकल गाने भी जो बन रहे हैं, ये वो चीजें भी कि भोलेनाथ, चिलम, सुल्फा, गांजा, ये सब मतलब क्या मतलब सच में शिव जी भगवान लेते हैं क्या ऐसी चीजें? सरासर गलत और सरासर महाबेवकूफी है। मस्कुलिन एनर्जी ने जो दो चीजों को दलील दी जाती है, कैनबिस का यूज करते हैं। हम्म ठीक है, कैनबिस इज जो आप वो पीते हो, क्या कहते हैं, अरे जो आप होली के वक्त भी बनाते हैं, भांग। भांग। हाँ। ठीक। अल्टीमेटली फैक्ट ये है कि कभी भी इंटॉक्सिकेशन को मिसअंडरस्टूड करके गलत तरीके से अपने आप को करा गया है पेश। हर चीज का देखो कल्चरल कारण है। होता क्या था पुराने टाइम पे ना, भांग उस समय आज वाली मेडिकल साइंस तो थी नहीं, भांग को बहुत कैलकुलेटिव तरीके से कभी कभी यूज किया जाता था। अघोरी वगैरह साधना में यूज करते थे और योगी यूज करते थे बड़ी कैलकुलेटिव तरीके में। शिव इस चीज का प्रतीत है। जब हम बात करते हैं ना, जैसे आप भांग पीता है कोई तो वो एक दूसरी स्टेट में चला जाता है, वो इस चीज का प्रतीक है कि शिव जो है वो ट्रांसेंडल स्टेट है, दूसरी स्टेट है, बट शिव उसके अधीन नहीं है। तो जो हम शिव की आड़ में कह रहे हैं जी हम चिलम पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये ऐसा कहीं कोई ना कोई प्रमाणित है और ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आदमी कहता है शिव को धारण करने के बाद, अब लोग बड़े सारे देंगे दलील, जी उन्होंने विष पिया था, जी देखो हम भी विष पी रहे हैं, है ना हम भी विष पी रहे हैं। उन्होंने विष पिया था सृष्टि को बचाने के लिए, आप विष पी करके घर में और विष उगलते हो।
लड़ाई करते हो ना, किच-किच करते हो, तो आप शिव वाला काम थोड़ा ना कर रहे हो। तो शिव का नाम लेकर के अल्टीमेटली आप लोगों को धोखा दे सकते हो, खुद को दे सकते हो, बट उसका कर्म आप पे ही चढ़ रहा है। तो ये एब्सोल्यूट रॉन्ग है। ये ऐसी कोई भी प्रैक्टिस अगर कर रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है और वो कोई शिव भक्त नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखा तो आप सबने, सर ने बिल्कुल सही बात बोली है। आप शिव की आड़ में ऐसी चीजें ना करिए कि आप अगर आपको करनी भी है तो अपने नाम से करिए। भगवान को, हमारे सनातन धर्म को क्यों खामोखा बदनाम कर रहे हो? हमारे शिव जी भगवान को क्यों बदनाम कर रहे हो? सही में सर, बिल्कुल। मैं तो आज तक सोचता था पता नहीं क्यों भगवान से क्यों कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपने तो अलग ही बताई है डेफिनेशन। सही है, बिल्कुल। मैं ये सोचता था शिव जी भगवान का तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए इस चीज से। वो स्टेट है ना यार, हम्म, डिफरेंट डिफरेंट हर चीज पे। आप देखो ना, शिव की सुंदरता ये है, आपने इस पूरे चर्चा में जब शुरू से बात करी, देखो हर एंगल शिव के पास रखा हुआ बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आपको पता है, इवन हम देखो हर एंगल कितना बड़ा है। कहने को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जी, बट सच्ची बात तो ये है कि जो आप मेरे से ओम की बात कर रहे थे, उसमें भी तीनों समाते हैं। मतलब हम जब ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो उसका उच्चारण होता है प्रोनाउंसिएशन ओम। हाँ, जैसे अंग्रेजी में उसको लिखेंगे तो AUM। यही बात ठीक। तो ओम में जो तीन है ना अक्षर, ओम ब्रह्मा, यू विष्णु, और जब आप आखिरी तक आते हो महेश, उसी ओम के अंदर सृष्टि का क्रिएटर, उसको रचना चलाने वाला और उसको खत्म करने वाला, रीजनरेट करने वाला, और सब उसी ओम के अंदर सब। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो तीनों एक ही हैं? मतलब कहते तो हैं कि तीनों एक ही हैं, लेकिन आज समझ में आया कि क्यों है। हाँ। अगर आप सही मायने में आप ये कह रहे हो कि मैं शिव भक्त हूं, तो पहले आप अपनी वो स्थिति बनाओ कि आपकी साधना, खुद का तप, चाहे वो तप अपने आप जो भी काम करते हैं उसमें इतना हो कि कल को किसी स्टेट के लिए, पहली बात तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका माइंड इस लेवल पे होगा, आपको चिलम विलम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर कल को किसी कारण से हुई भी, तो भी आपका स्थिति इस लेवल, अवस्था इस लेवल की होगी कि चिलम आपको इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। ये नहीं आप चिलम के अधीन हो कि चिलम की जगह आए, मेरी मेरी जान सूख रही है, अब चिलम पीनी है तो क्या करें, और लाओ ये काम करो यार, जेब से निकालो, शंकर भगवान को सामने बिठाओ अपनी आसानी के लिए, और बोलो जी इनकी आड़ में मैं पी रहा हूँ। हाँ सर, मैंने कुछ बंदों को देखा है वो चिलम विलम, सब बकवास है। हाँ चिलम विलम जलाते हुए है ना, तो नाम लेंगे जय बोले सब बाबा ऐसा। सब नॉनसेंस है, सब नॉनसेंस। हाँ, है तो। चलो सही है सर। आपने आगे से मेरे सामने कोई बैठा था और उसने बोला बोले बाबा का, तो मैं उसको ये जवाब दूंगा, मैं उसको कहूँगा मेरा हमारा जाके पोता है, देख तू। ठीक है, बहुत सुंदर था सर। सर, अब मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं बैठ के आपसे पूछता रहा ना तो पूरी रात भी गुजर जाए तो नहीं रुकने वाली, और शिव जी को समझना भी कोई, बट ये बहुत अद्भुत भी है, है ना। मतलब ये इतना अद्भुत है कि आप इस पे एंडलेस चर्चा अपना साझा कर लो और एक्सपीरियंसेस, बट ये बहुत अद्भुत है। ठीक है, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमने ये पॉडकास्ट जो किया है वो महाशिवरात्रि के ऊपर किया जी। है। सर, मैंने सुना कि शिवरात्रि में दो होती हैं, और उसमें वो कौन कौन सी होती है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। ऐसा है, ऐसे तो शिवरात्रि को आप कहो कि जब लोग आपके क्या है, लोग हर सोमवार नहीं व्रत रखते हैं, ऐसे तो हम्म, लोग रखते हैं, लड़कियां बहुत से रखते हैं ना। करते हैं तो। भाई उनकी अपने संकल्पबद्ध होते हैं। कायदे से शिवरात्रि जो है, जो महाशिवरात्रि है, जो साल में एक बार ही आती है, जो आप अभी इसको सेलिब्रेट करेंगे फरवरी मार्च, जो कि बेसिकली जब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जाएंगे तो कृष्ण पक्ष फागुन मंथ की ये शिवरात्रि जो होती है, इसी को महाशिवरात्रि बोलते हैं, जो फरवरी और मार्च में पड़ती है। अच्छा। और जो हम दूसरी सेलिब्रेट जैसे एक नॉर्थ इंडिया में करते हैं, जिसको आप बोलते हो वो कावड़ वाले लेकर के जाते हैं जो शिव भक्त, वो श्रवण शिवरात्रि होती है। श्रवण मंथ मतलब जुलाई और अगस्त की अच्छा। बारिशों के समय। उसका अपना लोगों की आस्था है, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी आस्था है। बट कहने का यार अभिप्राय क्या है, देखो यूनिवर्स में अ, दिन की सिग्निफिकेंस ये है कि उस समय ओवरऑल यूनिवर्स के अंदर, कॉस्मोस में, उस एनर्जी का प्रवाह बड़ा तेज होता है। जी। ठीक, कैसे तेज होता है मैं उदाहरण देता हूँ आपको, एक छोटी सी बात को आपको समझ आएगा कैसे यूनिवर्स जोड़ता है इस ईथर के अंदर। मान लो हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ पर कोई भी शब्द बोलना शुरू करो, छोड़ो कोई भी, जैसे आप बोलना शुरू कर दो हेलो, एक शब्द है, या आप नमस्ते, हम्म। नमस्ते, आपके 200 मीटर दूर
4 लोग बोलना शुरू करते हैं नमस्ते नमस्ते, फिर 200 मीटर नमस्ते नमस्ते। ऐसे मान के देखो कि हर 200 मीटर पे 10-10 लोग नमस्ते नमस्ते बोल रहे हैं 2 किलोमीटर तक। हम्म, नमस्ते की कितनी बड़ी गूंज हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी सर। है ना। बिल्कुल। तो महाशिवरात्रि जिसकी अपनी बहुत विशेष सुंदरता है, तो उस दिन जब पूरे कॉस्मोक यूनिवर्स में लोग अपनी अपनी साधना, क्योंकि ये दिन एनर्जी अलाइनमेंट का है, और अपना मंत्र जाप कर रहे होते हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कॉस्मोक की आप उसको टच कर पाते हो। कितने लोगों की अंदर से निकल रहा होगा ओम 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 ओम, तो मतलब आप उस अलाइनमेंट में आ गए, समझ गए, जैसे नमस्ते अलाइनमेंट में आ गए। तो इसलिए उन दिन का तो बहुत सिग्निफिकेंस है, तो उन दिन पे तो आप जरूर हर चीजों का समय निकालते हो तो निकालो। बट उसके अलावा कहने का भाव इतना है, जो मैं आज तक जितने भी अपने प्रारब्ध, अपने जो मेरे को आप ले लीजिए जितना भी सानिध्य और गुरु कृपा चीजें प्राप्त हुई हैं, वो यही है कि आपका शिव आपके अंदर है। चलते फिरते सोते उठते खाते पीते, अगर आपने उस शिव को जागृत कर लिया और उस शिव के आभूषण जागृत कर लिए, तो आप पक्के शिव भक्त हो। और सिर्फ आपको कुछ समझ नहीं आया और आप एक दिखावट के लिए कावड़ उठा करके जा रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, तो उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। आपकी आस्था है, उस आस्था का सम्मान है, बिल्कुल आप जाइए, मगर सही मायने में शिव को धारण करना पड़ेगा। शिव वो नहीं है, मैं फिर कहूंगा, जिसको आप देखते हो। शिव वो है जिसकी वजह से आप देख रहे हो। तो जिसकी वजह से देख रहे हो उसको तो जानना हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जैसे शिव जी को देख नहीं सकते, ऐसे आप भक्ति आगे नहीं कर सकते, वो आपको अपने अंदर करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि शिव तो वो है ना जिसकी वजह से आप देख रहे हो। अब उदाहरण के तौर पे ये फोन है, ठीक, ये फोन कैसे चल रहा है, आप इसको समझने की साइंस जाते हो कि यार ये कैसे काम कर रहा है, इसमें ऐप आ जाती है, अच्छा ऐप स्टोर में जाते हैं, ऐप मिल जाती है जी। तो क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं जो देख रहा हूं वो मैं देख पा कैसे रहा हूं? क्योंकि शिव को देखा नहीं जाता, जो आप जिसकी वजह से देख रहे हो वही शिव है, वही सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो हर कण कण में विद्यमान है और जो इनफाइनाइट है, जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, तो वही शिव है। तो उसको तो आपको खुद जानना पड़ेगा, और जानने का तरीका बड़ा सिंपल, जो अभी हमने चर्चा करी, छोटे छोटे आभूषण धारण करो अपनी आज की मॉडर्न लाइफ में, रियल लाइफ में ऑटोमेटिकली शिव धारण होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको हिमालय पे तपस्या करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये वो वाला जो एक स्लोगन में है, वो है, मंत्र है, जैसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। इसी बात पे मुझे लग रहा है कि आपकी बात जो है वो बिल्कुल उसको डिफाइन कर रही है। बिल्कुल। ठीक है सर, अब मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा समापन बताइए उनको। मैं समापन क्या, मैं दिल से आप सब लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके लिए बहुत सुंदर दिन है, और मेरी आप सब लोगों से बड़ा विनम्र निवेदन है कि कहते हैं नहीं, जिंदगी में जैसे हम सबके लिए कुछ कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर किसी के लिए दिन की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। ये एक ऐसा दिन है, धर्म निरपेक्ष होकर के, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, प्योर साइंटिफिक है। आप जरूर रात को बैठें जागृत अवस्था में, जो आपको बहुत फायदा देगा, और जस्ट अपने साथ बैठ जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस बी बाय योर सेल्फ जागृत अवस्था में। और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि बहुत सुंदर है, उसका आप लाभ लीजिए। और मेरी बहुत दिल से गक्का जी हाल से प्रार्थना है हम सबके लिए, आप सबके लिए जर्नी बहुत मंगलमय हो। एंड बस सब तो मेरा बहुत बहुत दिल से हरिओम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर अच्छे तरीके से बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। मेरी तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ एंगल ही चेंज हो गया। मैं तो आज तक सोचा भी नहीं था महादेव को ऐसे डिफाइन कर सकते। थैंक यू। ठीक है सर, वैसे देखो मुझे नहीं लगता, जैसे आप बार बार की सीवी स्टार्ट हैं सीवी अंत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा पॉडकास्ट भी इतनी जल्दी हम शिव को एक्सप्लेन कर पाएंगे, चीज़ें समझ पाएंगे। और मैं दर्शकों से भी कहूँगा, अगर देखो हमने कोशिश करी है इस पॉडकास्ट के अंदर, जो काफ़ी फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो भी सर ने बताई हैं, लॉजिक के साथ भी बताई हैं, साइंटिफिक भी बताई हैं, और जो स्पिरिचुअल है वो भी बताई हैं। अगर आप चाहते हो और डिटेल में जानना तो आप कमेंट करना हमको, ठीक है।
अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट में हमसे पूछना। तो अगर हमें लगता है, तो अगर आपकी कमेंट कोई इंटरेस्टिंग है, आप चाहते हो अच्छा से बने, तो हम एक और सेकंड पार्ट जाएंगे इसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और आपने शुरू से लेके अंत तक एक चीज बताई थी, शून्य और ये, तो मुझे एक लाइन याद आ गई, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ना शून्य हूँ ना शब्द हूँ, ना शून्य हूँ ना शब्द हूँ, मैं ही शिव हूँ, बस मैं ही शिव हूँ। जय शिव सुप्पू महादेव।